पुष्टि हम कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के पिता से अब से कुछ वक्त में पूछताछ होगी। सीबीआई ने फिर से बुला लिया है रिया के पिता को। सीबीआई ने तीसरे दिन, जी हां, तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को सम्मान कर लिया है। श्वेता सीधे रिया के घर के बाहर मौजूद है। श्वेता, जिस तरह से आपने बताया हलचल बढ़ गई है, रिया के घर के बाहर जो हलचल बढ़ गई है वो ये बता रही है कि रिया के पिता से तीसरे दिन भी सवाल जवाब होने वाले हैं। देखिए, हमें यही देखना है कि क्या तीसरे दिन सवाल जवाब होते हैं, सीबीआई बुलाती है, क्योंकि बहुत अहम दिन इसलिए है क्योंकि अगर ईडी एक तरफ सम्मान करती है शौविक चक्रवर्ती को और दूसरी तरफ सीबीआई अगर बुलाती है इंद्रजीत चक्रवर्ती को, तो आप देखिए दो एजेंसियां कैसे चक्रवर्ती मेरी आवाज मिल रही है आपको? लोगों को अलग अलग एंगल से इंटरोगेट करेंगी। क्योंकि देखिए, जी मैं अपना जवाब दे रही हूँ, सुनिए सोहेल। तो सवाल तो यही उठता है कि श्वेता तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आपको बता दें दर्शकों को, रिया चक्रवर्ती के पिता से पहले दिन लगभग 8 घंटे पूछताछ हुई, कल लगभग 10 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी और लगातार रिया के पिता से सवाल जवाब कर रही है सीबीआई। रिया के पिता, मैं आपको खास बात बताऊं, जिस गाड़ी में अब आ रहे हैं, बताया जा रहा है उनकी अपनी गाड़ी है, उस गाड़ी के शीशों को पूरी तरह से बंद करके रखते हैं। उसमें बाकायदा पेपर और ऐसे स्क्रीन गार्ड लगा के रखते हैं ताकि उनकी तस्वीर हमारे कैमरे में ना आने पाए, ताकि उनसे हम सवाल ना कर पाए। सवाल ये है कि इस देश में बहुत सी इस तरह की घटनाएं हुई। ये घटना एक सुपरस्टार की मौत है। इसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती यानी रिया के पिता आरोपी हैं और आरोपी से सवाल करना मीडिया का पहला कर्तव्य है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का बड़ा बयान सामने आया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ड्रग्स एंगल्स की जांच कर रहा है। इस पूरे मामले में ड्रग का एंगल क्या है, लगातार नारकोटिक्स विभाग सक्रिय हो गया है। राकेश अस्थाना दिल्ली से मुंबई आ गए, इस केस को लीड कर रहे हैं और इसके अलावा डीआरआई के निदेशक जो है वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में इस पूरे मामले को देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का बड़ा बयान सामने आया है। शौविक के ऊपर कोई बड़ा खुलासा संभव है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। शौविक के ऊपर आज श्वेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, शौविक के ऊपर आज बड़ा खुलासा होने वाला है। मुझे पक्का यकीन है कि परिवार सब रिपब्लिक भारत देख रहे होंगे और शौविक के ऊपर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक बड़ा खुलासा कर सकता है। इससे तफसील से इस बारे में निधि से भी पूछेंगे, लेकिन अगर आप बता सके अभी फिलहाल वहां हलचल क्या है? देखिए, एक बात मैं बता दूं सोहेल आपको कि क्या ईडी आज बुलाती है शौविक चक्रवर्ती को, ये देखना होगा। क्या सीबीआई आज बुलाती है इंद्रजीत चक्रवर्ती को, ये देखना होगा। और अगर ईडी और सीबीआई चक्रवर्ती परिवार के इन दो लोगों से पूछताछ करती है तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ये दोनों एजेंसियां, एक जो फाइनेंशियल एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक क्राइम एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही है, यानी कि दो चक्रवर्ती फैमिली के लोग, शौविक और इंद्रजीत, दो एजेंसियों का सामना करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अगर आकर के अब कहीं टिका है तो वो है ड्रग कनेक्शन का, क्योंकि सीबीआई ने कल इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी ये पूछा था कि आप बताइए कि आपको ये पता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स लेते थे, और अगर आपको ये पता है तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? और अगर आपको नहीं पता था तो क्या फिर भी आप सुशांत सिंह राजपूत को मेडिसिन देते रहे? तो ये बातें कैसे आपको नहीं पता थी कि आपके घर में क्या हो रहा है? और इन्हीं बातों को लेकर के अगर इसीलिए मैं सोहेल कह रही हूँ, अगर आज भी बुलाती है सीबीआई तो यही सवाल किए जाएंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है। अहम क्यों है? क्योंकि एक शख्स जो ड्रग्स भी लेता है, एक शख्स जो एंटी डिप्रेसेंट भी लेता है, जैसी थ्योरी रिया चक्रवर्ती परिवार की ओर से गढ़ी गई, वो तो उसकी जान के लिए खतरा है ही। सीबीआई तो पहले दिन से ये कह रही है। आप बताइए, आप स्मार्ट बन रहे हैं, क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? और इसीलिए मैं कह रही हूँ, और हम लगातार सोहेल ये कह रहे हैं कि हम शौविक चक्रवर्ती से पूछ रहे हैं, हम लगातार दिन रात इस गेट पर मौजूद है। हम इसीलिए मौजूद है कि शौविक चक्रवर्ती आइए, बताइए कि आपका ड्रग कनेक्शन क्या है। श्वेता, बेशक श्वेता, और यही सवाल अब से कुछ वक्त में रिया चक्रवर्ती के पिता लगभग मुझे लगता है 45 मिनट बाद, 40 मिनट बाद निकलेंगे और शौविक भी इसी दरमियान निकलेगा। यही सवाल आप शौविक से पूछिएगा, यही सवाल आप इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछिएगा कि आखिर हमारे कैमरों से क्यों भाग रहे हैं और इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, या सिर्फ फिक्स इंटरव्यूज देते हैं जहां उनके लिखे हुए सवाल पूछे जाते हैं। हमारे साथ निधि लगातार बनी हुई है। निधि, शौविक पहुंचेंगे अब से कुछ वक्त में, जरा दर्शकों को बताइए जो सवाल आपने कल पूछा था, ये कि शौविक का रोल क्या है, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से आपने सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था
आज हम बड़ा एक्सपोज करेंगे, आज हम बड़ा खुलासा करेंगे। जी बिल्कुल सुहेल, नजरें टिकी हुई हैं सबसे पहले ईडी पर, क्योंकि आज जो ईडी ने समन जारी किया है शौविक चक्रवर्ती को, शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी हर उस सवाल को पूछेगी शौविक से जो कि इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग से या मनी एंगल से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब बात मनी लॉन्ड्रिंग की आती है तो जब ड्रग्स कनेक्शन जुड़ा तो एनसीबी ने कल ये कहा, जब हमने केपीएस मल्होत्रा जो कि एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा आज वो बड़ा खुलासा करेंगे इस मामले में। ड्रग्स विभाग, ये नारकोटिक्स विभाग ने कई जगह रेड भी की हैं मुंबई में, और जो बैंड्रा से जैद विलात्रा की गिरफ्तारी हुई थी सोहेल, उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो सीधे संपर्क में था। आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये एनसीबी की बिल्डिंग है, और तीसरे माले पर जो कस्टडी है जैद विलात्रा और बासित की, ये दोनों ड्रग पेडलर की कस्टडी रखी गई है, और आज उन्हें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, जिसमें वो इस बात पर देखना होगा कि आपको याद होगा सोहेल, कुछ दिनों पहले 27-28 अगस्त को अब्बास लखानी, एक और ड्रग पेडलर, और एक इस मामले में करण अरोरा नाम का ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुआ था, जो अब तक 4 गिरफ्तारियां कुल मिलाकर। यानी एक बात साफ है, तो देखिए मुश्किलें एक बात साफ है कि क्या ये जो अभी गिरफ्तारियां हुई है निधि, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये छोटे प्यादे हैं, मुझे लगता है ऐसा। अभी बड़े नाम सामने आने बाकी हैं, और इन छोटे प्यादों के जरिए ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उन बड़े बड़े चेहरों तक पहुंचेगी। ज्योत्सना हमारे साथ सीधे संदीप सिंह के घर के बाहर मौजूद है, जिन पे सबसे ज्यादा शक है। ज्योत्सना, अगर बताएं संदीप सिंह का रोल क्या नजर आता है सुशांत सिंह की मौत की मिस्ट्री में और इस ड्रग्स एंगल में? देखिए, नारकोटिक्स जिस तरह जांच आगे बढ़ा रही है, और अगर आपने ड्रग एंगल से जुड़ा सवाल पूछा है तो मुझे जो जानकारी है वो ये है कि संदीप सिंह वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ड्रग पार्टीज में मौजूद रहते थे और ड्रग्स डीलिंग का काम वो करते थे। अब इस पर जब जांच आगे बढ़ेगी तो देखने वाली बात होगी कि एनसीबी भी संदीप को कब बुलाता है। रही संदीप की भूमिका की बात, तो देखिए जब अर्णब गोस्वामी ने संदीप सिंह से सबसे पहली बार बात की थी सुशांत की डेथ के बाद, सुशांत की मौत के बाद, तो संदीप सिंह ने कहा था मैं और महेश शेट्टी वी बोथ आर वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आप आखिरी बार सुशांत से कब मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी 10 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत से बात नहीं हुई। तो फिर अगला सवाल था कि आप इतने क्लोज फ्रेंड हैं लेकिन 10 महीने आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, ऐसा कैसा मुमकिन है? तो उन्होंने कहा कि कुछ मैसेजेस के थ्रू बात हुई थी। फिर मैसेजेस का पूछा गया तो उन्होंने कहा आई डोंट रिमेंबर कि वो मैसेज पे कब बात हुई थी। तो ये तमाम चीजें हैं कि इतने लंबे समय से आपकी किसी से बात ना हो रही हो, फिर आपको डेथ की खबर मिले, एकदम से आप अवतरित हो जाएं, आप सारे क्रियाकर्म करने लग जाएं, शामिल रहे शुरू से। ज्योत्सना जी,